CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में सैकड़ों वकीलों ने एडवोकेट नीरज हंस की मुक्का मारकर हत्या के मामले में पुलिस के ढुलमुल रवैये के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही गुस्साए वकीलों ने प्रशासन से साफ कर दिया है कि यदि खुलेआम घूम रहे आरोपी की गिरफ्तारी रविवार तक नहीं की गई तो सोमवार से धरना प्रदर्शन और आईजी कार्यालय तक रोड मार्च का दौर शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर हमने बात की मृतक एडवोकेट नीरज हंस के बड़े भाई एडवोकेट हरदीप हंस के अलावा अन्य वकीलों से। तो उन्होंने जो बताया आप सभी अंत तक जरूर देखें कि किस प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर असुरक्षित होते जा रहा है। इसके पहले भी यहाँ पे गोलियां चली थी जिसमें एक की मौत हो गई थी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर दिस इज बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है जी। परिवार खड़ा है सर हमारी एग्जैक्टिव मैं पहले थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये कोई हंगामा नहीं है, ये हमारी आवाज़ है जस्टिस के लिए नीरज हंस के साथ जो इनजस्टिस हुआ है। मेरा नाम एडवोकेट हरदीप हंस, मैं बड़ा भाई हूँ डिजीज्ड एडवोकेट नीरज हंस का जी। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ सिर्फ उसके जस्टिस दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जी। तो क्या कुछ फैसला आया? बार एसोसिएशन वगैरह से बात हुई आपकी? अभी हमारे प्रधान साहब जी ने ये बोला है कि अगर जो हमारी रिक्वेस्ट थी कि अगर कल्प्रेट्स जो हैं संडे तक नहीं अरेस्ट होते हैं तो मंडे से हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। टोटली इवन सब कुछ हम बंद कर देंगे कोर्ट का जी। तो उसके बाद हम लोग मार्च करेंगे टुवर्ड्स आईजी ऑफिस। सर जो भी हमारे यहाँ डीजी साहब हैं हम उनको मिलेंगे। हम लोग कल ऑलरेडी उनको रिप्रेजेंटेशन दे आए हैं आईजी साहब को, तो अभी उन्होंने एश्योरेंस दिए कि हम वो एक्शन लेंगे। अगर वो कल्प्रेट अरेस्ट हो जाते बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हमें ना चाहते हुए भी हमें स्ट्राइक का कॉल करनी पड़ेगी। रविवार के बाद आप लोग एक्शन में आएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल मंडे से। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना ये चाहते हैं कि जो जिसने एक क्राइम किया है ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। आपका शुभ नाम? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਸੈਂਟ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾइम ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। बड़ी छोटी जी गल बाहर दी। अभी कुछ देर पहले नारेबाजी हो रही थी पुलिस के खिलाफ, पुलिस ने कहाँ कोताही बरती है? पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती, वो अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई उन्होंने कोताही नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन तो बढ़ती रही है। इन्वेस्टिगेशन अगर आप कह रहे हैं कि हो, आप बोलो, गेट पे घूम रहे हैं। सर ऐसा है, जो कल्प्रेट्स हैं ना जी, वो परसों कोर्ट प्रीमाइसेस में ओपनली घूम रहे थे। ठीक है जी, और वो ये कह रहे हैं कि जी एसएसपी हमारी कज़न है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, इवन हम इस एफआईआर को क्वैश करवा देंगे। अगर उनको किसी की सपोर्ट है तभी वो कोर्ट प्रीमाइसेस में फ्रीली ओपनली बिना किसी डर के घूम रहे हैं। सेकेंडली, कल कुछ एडवोकेट्स मेरे पास घर आए थे मेरे भाई का अफसोस करने के लिए। उन्होंने बताया वो कुछ एडवोकेट्स हैं जो नीरज हंस की फेवर में हमारे ग्रुप्स में लिख रहे हैं, जो हमारे कोर्ट के ग्रुप्स बने हुए हैं। कल्प्रेट्स ने कोर्ट के बाहर गाड़ी लगाई हुई थी, वो देख रहे थे कि कौन कौन लिख रहा है कोर्ट में, किसने लिखा है। जो वो एडवोकेट्स कोर्ट में आए थे उनको रोक के उनको थ्रेट किया गया है कि आप हमारे खिलाफ क्यों लिख रहे हो, आप नीरज हंस की फेवर में क्यों लिख रहे हो। तो मेरी आपके माध्यम से पुलिस को रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी कल्प्रेट्स को अरेस्ट करो ताकि वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना करें और लोगों को धमका के उनकी आवाज़ बंद करवाने की कोशिश ना करें। तो जब इंक्वायरी चल रही जैसे चहल साहब ने कहा, तो फिर इस तरह की बातें जो आ रही है फिर कैसे? एफआईआर हो गई है, ठीक है जी। एफआईआर होने के बाद जो ऑफेंसेस लगे हैं वो नॉन बेलेबल हैं, तो क्या इंक्वायरी के बाद अरेस्ट होगा? मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मेरे को वकालत नहीं आती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एफआईआर हो गई है, अब उसके जो सेक्शंस लगे हैं नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे हैं, तो क्या पुलिस वेट करेगी कि पहले इन्वेस्टिगेट करें बाद में अरेस्ट करेंगे? पर मैं इतना सा थोड़ा सा जानना चाह रहा था जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मेरे जो बात सभी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ, यही मेरा नाम अशोक चौहान है, मैं भी बाहर में प्रधान रहा हूँ। मेरा भी यही वर्षन है कि जो कल्प्रेट है वो बख्शने नहीं चाहिए, कोई हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि देखो ये बात भी ठीक है बेलेबल ऑफेंस है नहीं, लेकिन पुलिस की ड्यूटी जो होती है उसको करनी चाहिए, प्रॉपर ड्यूटी करनी चाहिए।
ये वेट एंड वॉच नहीं करना चाहिए, प्रॉपर ड्यूटी करनी चाहिए। जो कल्प्रिट है शुड बुक कोई हो। वही बात आ रही कि पुलिस की कमजोरी कहाँ पे है, यही जानने की इच्छा हो रही सबकी। सर कमजोरी तो यही है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं गई? इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है सर? तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि इंक्वायरी चल रही है, तो फिर कहाँ पे संतुष्टि वाली बात तो है नहीं। वही तो समझना चाह रहा हूँ कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वाई पुलिस इज वेटिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन? कि अगर आपने एक बार नॉन बेलेबल ऑफेंसेस लगा दिए हैं तो क्या आप पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे या पहले आप उनको अरेस्ट करेंगे? यानी संडे के बाद आप लोग प्रदर्शन, धरना, मार्च जो भी है वो करेंगे। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, जब प्राइम आपका शुभ नाम? मेरा अमित गुप्ता है जी, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ पे। जब प्राइम एफएसआई ऑफेंस बन चुके हैं, एफआईआर का मतलब ही फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है। प्राइम एफएसआई ऑफेंस के अंदर में अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उसके अंदर में, तो पुलिस को इमीडिएटली पहले अरेस्ट करना चाहिए, देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन होती है। यही हमारे कानून में लिखा हुआ है। तो पुलिस के खिलाफ फिर आप लोग जाएंगे, क्योंकि अगर उनके तरफ से कोई कमजोरी या कमी आ रही है तो पुलिस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है? पुलिस विभाग को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है। कल हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी कि आप इस पर इमीडिएटली एक्ट अपॉन करें। अभी हम उनका सिर्फ वेट कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ करा या नहीं करा, बिकॉज एज़ पर एफआईआर जो इसमें एक्यूज हैं वो फ्रीली हमारे प्रेमिसेस में घूम रहे हैं। ये हमें प्रॉब्लम है अभी। जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम सब यूनाइटेड हैं इस मुद्दे पे। कोई आपसी विवाद नहीं है। जैसे आपने कहा कि बहस हो रही थी, हमारे एग्जेक्टिव ने अपना डिसीजन ले लिया है और उस पर कमिटेड रहेंगे एग्जेक्टिव। इसको लेकर के कोई और मीटिंग होने वाली है? अभी तो देखिए मंडे को पता लगेगा एग्जेक्टिव क्या डिसीजन लेती है। अभी फ़िलहाल तो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी चल रही है, पर जो एक्यूज पर्सन है दे शुड बी अरेस्टेड। आप देखें ना, नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस क्या पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, एक्यूज को फ्री हैंड देगी भाई, वो जो प्रूफ्स हैं उनसे मैनिपुलेट कर ले, विटनेसेस को थ्रेट कर दे। जैसे कि हरदीप जी ने बताया, विटनेसेस को थ्रेट किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मंडे को मीटिंग होने वाली है एग्जीक्यूटिव की। मंडे को मीटिंग नहीं होगी जी। अगर मंडे को अरेस्ट नहीं हुए, मंडे तक अरेस्ट नहीं हुए संडे तक, तो मंडे को स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्राइक पे जाएंगे जी। अच्छा, स्ट्राइक भी और मार्च भी दोनों साथ में होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निष्कासियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। चंडीगढ़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीबीए चंडीगढ़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीबीए चंडीगढ़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीबीए चंडीगढ़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीबीए जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीबीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निर्दोष हत्यारों को जब्त करो, जब्त करो, जब्त करो। सोमवार से कोर्ट बंद करो। और नीरज हंस जो है वो शरीर लोग का ही वकील या हमारा भाई नहीं था, वो चैम्बर वालों का भी है, उनकी भी ड्यूटी बनती है बराबर में आए और हमारे साथ देश में जस्टिस फॉर नीरज हंस। ये हादसा कल किसी के साथ भी हो सकता है। जानबूझ के सर, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कह रहा है ना कि नीरज हंस का भाई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, उसके मुंह पे थप्पड़ मार देना मेरी तरफ से। ये सारी मिसकम्युनिकेशन जानबूझ के फैलाई जा रही है, और जितनी देर रहेंगे उतनी देर तक एविडेंस भी खत्म करेंगे वो। यही उनको हाथ एंड पीछे से है उनकी, इसीलिए वो ओपन घूम रहे हैं। और कल कुछ एडवोकेट्स, लेडीज एडवोकेट्स और कुछ जेंट्स एडवोकेट्स घर पे आए थे मेरे पास, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि कल जॉली गेट के बाहर गाड़ी लगा के बैठा हुआ था, और जो बंदा ग्रुप में, जो एडवोकेट ग्रुप में लिख रहा है नीरज के फेवर में, उन सबको धमकियां दे रहा है कि तुम लोग ग्रुप में क्यों लिख रहे हो।
पर्सनली शेयर किया है वो कह रहे हैं कि उनको बुला के या गेट पे खड़ा होता कल कि जो लिख रहा था उसको आइडेंटिफाई कर पता ही है कौन लिख रहा है। तो जो जैसे वो बंदा गेट पे आ रहा था, ये निकल रहा था, घर से आ रहे थे, तो उनको बुला के रोक के उनको बता रहा था कि तुम लोग नीरज की फेयर में क्यों लिख रहे हो, थ्रेट कर रहा था उनको। तो वो उनको पुलिस ने भी उनको अभी तक अरेस्ट इसलिए नहीं किया कि आप जितनी मैनिपुलेशन कर सकते हो आप लोग कर लो, एविडेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है ना जी। तो ये कल मैं आईजी साहब को मिलके आया था, बट अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। वो होगा भी नहीं, इतने हम लोग एक नहीं होंगे, इतने नहीं होंगे। ये भी नहीं हुआ अब तक, ये भी नहीं हुआ। डिसीजन ना आए कोर्ट का, लाइसेंस सस्पेंड, ये भी नहीं हुआ। शर्म की बात है। मेंबरशिप उसकी कब तक के लिए रद्द तो समझ लगता है कि एग्जैक्टली कैसी मेरे साथ है, ठीक है ना, जिन्होंने अभी तक मेरे फेवर में कोई स्टैंड नहीं लिया, कुछ किया नहीं अभी तक। भाई साहब एग्जेक्टिव बनने के बाद सबकी होती है फुल बंदों की, गुंडों की, हमारी कोई टीवी नहीं है। एक्शन होने नहीं देना। ये सारा 10-15 दिन त्योहारों में निकल जाएंगे, उसके बाद मैं ठंडे पत्ते में चल। आप सब लोग मेरे साथ चलो, अभी आप अभी आईजी ऑफिस चलते हैं, उनको बता के आते हैं कि जी ये हो रहा है, वो थ्रेट कर रहा है। और पुलिस जो कार्रवाई करती हो करे, एटलीस्ट डीबीए को उन्हें डीबार करना चाहिए था। अगर वो इतने नहीं आ रहे, आप हमें शर्मिंदा तो करिए जाके। जिंदाबाद जिंदाबाद हड़बगड़ी यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। के डंडे खाने पड़े, चाहे कुछ खाना, यहाँ अरेस्ट करा देंगे। मेरी उनको यही कहना चाह दूंगा यहाँ से सबके सामने कि भी यहाँ रैली ना आए, क्योंकि सबके मन दुखी है। कोई ना कोई एक और हादसा होने की तैयारी है, इसको बढ़ावा ना दें। बस अपना जहाँ भी अगर लुक हम लेडीज का खून इतना खोल रहे हैं ना, हमने जॉली को देखा नहीं, अगर देखा होता तो हम क्या हाल करते उसका। तो बेनती है कि सभी साथ दें, बस हमारी यही बेनती है। दीवार करो, CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।